Hello students, in today's class we are going to see third standard English lesson number 1.3, that is the seeds. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, उसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड हैं. आपका EVS 1 एंड मराठी उसके वीडियोस में जल्दी अपलोड करूँगी, वो भी मिल जाएगा अलग से प्लेलिस्ट उसका. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द नेम्स ऑफ सीड्स, बहुत सारे सीड्स के नाम आपको लिखना है. व्हेन डू द सीड्स ग्रो, जब सीड्स उगाते हैं तब. तो डू यू नो क्या होता है, मतलब कि जब हम सीड्स उगाते हैं तो क्या होता है, और सीड्स के नाम, ये आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये क्वेश्चन के आंसर मैं ना आपको PDF में दूंगी, जब मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊंगी उस पर दूंगी. यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. Listen and sing. This is a poem. Okay. So, a seed so small beneath the ground becomes a tree that's strong and sound. It drinks the rain and feels the sun, and soon its life has just begun. एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है, समझना है. मैं एक एक वर्ड की भी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, मीनिंग दूंगी वर्ड्स के, और एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दूंगी. जैसे अब ये एक लाइन है, क्या बोला गया है, अ सीड स्मॉल बीनीथ अ ग्राउंड. अ सीड, सीड का मतलब क्या होता है, बीज. बीज जैसे अभी आप आम खाते हो तो उसमें गुठली निकलती है, जामुन खाते हो तो उसमें निकलती है, सब में कुछ ना कुछ सीड निकलता है ना कुछ निकलता है, वही सीड होता है ना. मिर्ची में देखोगे सीड रहेगा, टमाटो में देखोगे सीड रहेगा, ब्रिंजल में देखोगे सीड रहेगा, हर एक, तभी तो उसके थ्रू नया पौधा उगेगा. बीनीथ मीन्स व्हाट, बीनीथ मीन्स नीचे, ग्राउंड मीन्स ज़मीन. ओके. सो इसका, इस लाइन का क्या मतलब है, एक बहुत छोटा सा बीज ज़मीन के नीचे मिट्टी में पड़ा होता है. अ सीड सो स्मॉल बीनीथ अ ग्राउंड, एक सीड जो बहुत ही स्मॉल है वो ग्राउंड के नीचे होता है. बिकम्स अ ट्री दैट स्ट्रॉन्ग एंड साउंड. बिकम्स, स्ट्रॉन्ग मीन्स यू नो मजबूत. ठीक है. और साउंड का मतलब यहाँ पे क्या है, स्वस्थ. ठीक है, स्वस्थ मजबूत. और फिर ये क्या बनता है, जब मिट्टी में पड़े रहता है वो सीड, फिर क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है. और वो ट्री कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्वस्थ होता है. मीन्स वही छोटा बीज धीरे धीरे बढ़कर एक मजबूत और स्वस्थ पेड़ बन जाता है. इस लाइन का मतलब है. इट ड्रिंक्स द रेन एंड फील्स द सन. और ये क्या पीता है, रेन, बारिश, और सन को फील करता है. दैट मीन्स कि बीज को बारिश का पानी मिलता है और सूर्य की रोशनी मिलती है. इससे क्या होता है, उसे बढ़ने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है. एंड सून इट्स लाइफ हैज़ जस्ट बिगन, और जल्द ही, सून यानी जल्द ही, इसकी लाइफ यानी इसका जीवन स्टार्ट हो जाता है. यानी धीरे धीरे, अब वो स्टार्ट कैसे होता है इसका लाइफ, तो धीरे धीरे बीज से पौधा निकलता है और उसके जीवन की शुरुआत हो जाती है. ठीक है. पहले ज़मीन के नीचे पड़ा रहता है, फिर एक स्ट्रॉन्ग मजबूत ट्री बनता है. और वो कैसे मजबूत ट्री बनता है, क्योंकि वो रेन पीता है और सूरज की रोशनी से अपने खाना बनाता है. और फिर जल्दी जल्दी ये क्या होता है, शुरू हो जाता है बढ़ना. ठीक है. तो यहाँ पे अभी देखते हैं नेक्स्ट. इट सेंड्स इट्स रूट सो डीप एंड टाइट. यह भेजता है अपने रूट्स को, जड़ों को, सो डीप, बहुत गहराई में, एंड टाइट. ठीक है. यानी पौधा अपनी जड़ों को ज़मीन के अंदर बहुत डीप तक, बहुत गहराई तक फैलाता है. टू होल्ड इट फर्म बोथ डे एंड नाइट. जड़ें पौधों को ज़मीन में मजबूती से पकड़े रखती हैं, यानी डे एंड नाइट, पूरे टाइम, यानी हमेशा उसे क्या करती हैं, पौधे को. फर्म, फर्म मीन्स व्हाट, फर्म मतलब होता है मजबूती से. ठीक है. दोनों दिन और रात दोनों टाइम क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, ज़मीन को पकड़ के रखता है. ठीक है. द लीव्स गो ग्रीन, द ब्रांचेस स्प्रेड. जो लीव्स हैं, पत्तों, पौधों की पत्तियां हरी हो जाती हैं और उसके जो ब्रांचेस होते हैं, यानी जो शाखाएं होते हैं, चारों ओर फैलने लगती हैं. ठीक है. जो टहनियाँ होती हैं उसको ब्रांचेस बोलते हैं. द बर्ड्स मेक नेस्ट अबव माई हेड. तो जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो पक्षी उसकी शाखाओं पर अपने घोंसले बनाते हैं. ठीक है. देखो ये छोटा सा बीज है, पौधे निकल रहे हैं, बारिश पी रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से ब्रांचेस क्या होते हैं, देखो ये ब्रांचेस है, ब्रांचेस पे क्या किया, नेस्ट बनाया ये बर्ड्स ने. राइट. द ट्री गिव्स शेड, द फ्लावर्स ब्लूम, इट फिल्स द एयर विद स्वीट परफ्यूम. अब यहाँ पे क्या मतलब है,
देखिए जो ट्री है वो क्या देती है, हमें शेड देती है यानी छाया देती है। और फ्लावर्स इसमें आते हैं, फ्लावर्स इसमें खिलते हैं ना, जैसे आम का पेड़ होता है उसमें भी फ्लावर आते हैं, महुए का पेड़ होता है उसमें भी फ्लावर आते हैं। विदाउट फ्लावर के वो फ्रूट भी नहीं आएगा ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है मैंने बताया, डीप यानी गहरी, टाइट, टाइट यानी मजबूती से, ठीक है। होल्ड मीन्स क्या होता है, यहाँ पकड़ कर रखना। ओके, लीव्स यानी पत्तियाँ, ब्रांचेस यानी जो ऐसे शाखाएं जाती हैं, शाखाएं यानी जो प्लांट के टहनियाँ होती हैं, स्प्रेड यानी फैलती हैं, फैलना, स्प्रेड यानी फैलना। नेस्ट यानी होता है घोंसले, ठीक है, नेस्ट यानी घोंसले। अबव मीन्स ऊपर, हेड, तो बर्ड्स क्या करती हैं, नेस्ट बनाती हैं यानी घोंसले बनाती हैं मेरे सर के ऊपर, माई हेड। यानी पेड़ बोल रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो मेरे सर पे यानी मेरे ब्रांचेस पे क्या बनाती हैं, घोंसले बनाती हैं। और ट्री क्या देती है, शेड देता है, ट्री शेड देता है यानी छाया देता है। उसमें क्या उगते हैं, क्या खिलते हैं, फूल खिलते हैं, यानी पेड़ हमें छाया देता है और उस पर फूल खिलते हैं। इट फिल्स द एयर विद स्वीट परफ्यूम, और फूलों की मीठी और अच्छी खुशबू हवा में फैल जाती है। परफ्यूम मीन्स वॉट, खुशबू, स्वीट यानी अच्छी, ठीक है, या मीठी। तो एयर यानी हवा, फिल्स यानी भर जाती है पूरा, मीठी, स्वीट, अच्छे परफ्यूम से, अच्छी खुशबू से पूरा घर भर जाता है हवा। फ्रॉम टाइनी सीड टू जाइंट ट्री, वॉट वंडरस थिंग अ सीड कैन बी। यानी कि फ्रॉम टाइनी सीड यानी एक छोटे से बीज से बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। जाइंट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। जाइंट मीन्स बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। वॉट वंडरस थिंग अ सीड कैन बी। वंडरस, वंडरस का मतलब क्या होता है, वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है। तो सीड क्या है यहाँ पे कि मतलब बहुत ही अद्भुत, यानी कि यहाँ पे पोएट है जो ना बहुत ही ना वंडर्ड है, यानी वो सरप्राइज्ड है कि एक छोटा सा, एक टाइनी सीड कितना वंडरफुल काम कर सकता है, कितना वंडरफुल कैन बी, कितना वंडरफुल बन सकता है। एक इतना छोटा सा सीड था ये, और ये इतना बड़ा ट्री बन गया, जिस पे फ्लावर भी आ रहे हैं, जिस पे फ्रूट्स भी आ रहे हैं, जिस पे नेस्ट, घोंसले भी बना रही हैं, जिस पे जो हमें छाया भी दे रहे हैं, हमें लकड़ियाँ भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, हमें मेडिसिन भी देते हैं, उससे हमें मिलता है। तो ये पोयम या क्या बताती है यहाँ पे कि एक छोटा सा जो सीड होता है वो धूप और मिट्टी की ही हेल्प से, जो हमारे लिए क्या है, हम धूप मिट्टी को कुछ समझते भी नहीं है, बट उसी की हेल्प से धीरे धीरे एक छोटा सा सीड बड़ा और जाइंट ट्री बन जाता है, बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाता है। और पेड़ से हमें छाया, फूल, परफ्यूम यानी सुगंध, पक्षियों के रहने के लिए जगह, जीव जंतु के रहने के लिए जगह, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि इनके थ्रू हमें कितना सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब ये जो चैप्टर में ये क्वेश्चंस हैं ना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके।